से प्रशिक्षित नहीं है जवान, वो चीन के सैनिकों जो पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं, पाकिस्तान के सैनिक जो पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं, क्या हमारा 6 महीने का ट्रेंड युवक उनके सामने क्या मुकाबला कर सकता है? किसी भी सूरत में नहीं कर सकता। हमारे जवानों को क्या कहना चाहते हैं कि सामने अगर जो ये उससे मुकाबला करने जाएंगे, चाइना के फौज का हमारा जवान प्रशिक्षित 4 साल बाद जो बेरोजगार हो जाएगा, जैसे पहले मेरे साथी कह रहे थे, वो क्या करेगा? हथियार चलाना तो सीखा है, बाहर नौकरी है नहीं की तरह जो तैयार करे हैं उनमें हम गार्ड की नौकरी दे देंगे। ये क्या कहना चाहते हैं? और हमारे सर्विसमैन है केवल 0.4% उसमें भर्ती की गई है। 0.4 मतलब आधा परसेंट भी पूरा नहीं है। और जो हमारी पुलिस है सकती है किसी भी सैनिक की, सिपाही की ट्रेनिंग 14 महीने में पूरी होती है सिपाही की, और ये फौज की जिसकी 1.5 साल से लेकर के 4 साल तक की ट्रेनिंग होती है, अलग अलग उसमें ट्रेन होगा 6 महीने का, वो प्रशिक्षित। आप देख रहे हैं कि लोगों के अंदर कितना गुस्सा व्याप्त है इस अग्निपथ योजना के खिलाफ। इतनी भीषण गर्मी में इतनी भारी संख्या में लोग आए हैं सभी से, तो उससे एकदम स्पष्ट है कि लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है। ये अग्निपथ योजना ना जवानों के हित में है, ना फौज के हित में है, न सरकार के हित में है। इस अग्निपथ योजना को तुरंत वापस लेना चाहिए, क्योंकि इस अग्निपथ योजना में केवल मात्र 6 महीने की ट्रेनिंग दर्शाई गई है। 6 महीने के अंदर कोई भी सैनिक पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं हो सकता। इस 6 महीने की ट्रेनिंग में कोई भी सैनिक इस काबिल नहीं होता कि वो दुश्मन देश के खिलाफ लड़ाई लड़ सके, चाइना जैसे, पाकिस्तान जैसे मुल्कों के साथ अपनी लड़ाई लड़ सके। ये सेना को कमज़ोर करने का षड्यंत्र, और सेना को इसको भी ये कॉन्ट्रैक्ट पे ठेके पर देने का ये सरकार जो काम कर रही है, ये बहुत ही गलत इनका निर्णय है। पर इनको विचार करना चाहिए बगैर सोचे समझे। इसको पहले सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिए था, डिफेंस की जो रक्षा समिति की है, वहाँ से पास कराना चाहिए था, लोकसभा राज्यसभा से, फिर ये लोकसभा में और राज्यसभा में जाते। अभी जो 2 साल तक इन्होंने कोई भर्ती की नहीं, इससे पहले भी लोगों का मेडिकल हो चुका था, उनका ये रिटर्न टेस्ट रहना था, सारा चीज़ हो गया, तो उसके बाद भी फिर उन्होंने बदल दिया हो। सर आपको बेरोजगारी कम नहीं होगी, बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी, कोई बेरोजगारी कम नहीं होती। जो 4 साल बाद फिर बेरोजगार हो जाएगा, वो बेरोजगारी की समस्या हल कहाँ रही है, हल कहाँ हो रही है? ये क्या मतलब हुआ कि भी 4 साल बाद रिटायर कर देंगे? उनको पूरा जिस तरह से अब तक सेना का जो रहा है, उस तरह से जो 16-17 साल की कम से कम सर्विस होती है, उसमें इनको क्या आपत्ति, क्यों उसको नहीं करना चाहते? देखिए, मैंने अपने अभी संबोधन में भी उन बिंदुओं पर मैंने रोशनी डाली थी जिसको लेके हम और हमारी पार्टी इसका विरोध कर रहे हैं। ये जैसा मैंने कहा, ये आधी अधूरी अल्पकालिक रोजगार योजना है। 4 वर्ष का रोजगार के लिए कोई युवा जितना अभ्यास करता है या नौकरी की आस लगाए बैठता है, 4 वर्ष से उसकी मनोकामना या उसकी अभिलाषा या उसकी अपेक्षा पूर्ण नहीं होती। एक तरफ तो ये है, आप 4 वर्ष के बाद वो कहाँ रोजगार को जाएगा। आज एक तरफ उसने सैन्य क्षेत्र के लिए, सैनिक बनने के लिए उसने अभ्यास किया है, प्रशिक्षण किया है, उसका ओरिएंटेशन सैनिक बनने के लिए है। फिर दूसरे किस क्षेत्र में वो जाने के लिए क्या सक्षम होगा, क्या वो उसमें उसकी फिर रुचि रह जाएगी किसी दूसरे क्षेत्र में नौकरी करने के लिए। तीसरी जो चीज़ है हम देखते हैं कि जो सैनिक होता है उसकी निरंतर उसका प्रशिक्षण होता है, समय समय पे विभिन्न कोर्सेज होते हैं जिसमें वो प्रशिक्षण के लिए जाता है। 4 वर्ष में 6 महीने की तो उसकी प्रशिक्षण हो गया। क्या उस सैनिक की गुणवत्ता, उसकी सक्षमता, उसकी प्रवीणता इस क्षेत्र में प्रभावित होगी कि नहीं? अगर होगी तो सामरिक दृष्टि से हमारी जो देश की जो सीमा है, सीमा रक्षा से समझौता नहीं है। ये
सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पता है कि जो बेरोजगारी को लेकर ये सरकार की जो आलोचना हो रही है सुबह और शाम, उससे निपटने का इन्होंने आधा अधूरा प्रयास किया है, ये दिखाने के लिए कि हमने रोज़गार दे दिया और वो रोज़गार के नाम पे सिर्फ और सिर्फ छलावा है। हम ये आज आप लोगों से ये कहना चाहते हैं, कहीं भी रोज़गार जो है आप देखिए कि क्या इस, और आदरणीय मुख्यमंत्री आपके प्रदेश के कहते हैं कि 10% लोगों को हम रोज़गार देंगे। अरे अभी जो बेरोज़गार हैं उनको तो उन्होंने कितना रोज़गार दिया। आज बेरोज़गारी आपके प्रदेश में भारतवर्ष में रिकॉर्ड स्तर पर है, तो उसको लेकर तो कुछ कह नहीं रहे। अब इन्होंने कह दिया कि हम जो उसमें से निकलेंगे उनको हम 10% में रोज़गार। तो मेरा कहने का अभिप्राय है, हर दृष्टि से ये इस योजना में कमियां हैं, त्रुटियां हैं, घोर अनियमितताएं हैं या घोर आपत्ति है। इसको लेके सरकार को या तो इसमें अमूलचूल परिवर्तन करे, समस्त जो युवा हैं जो इसके आकांक्षी हैं उनको बुलाए, विपक्ष को बुलाए, और क्या अपेक्षा की जाती है। विपक्ष की आलोचना किन बिंदुओं को लेकर है, युवाओं को युवाओं ने एकदम आक्रोशित हुए, हिंसात्मक घटनाएं घटित हुई, उसमें कुछ की जाने गई, वो उनको भी हम नमन करते हैं, पर लेकिन उनके परिवारजनों से पूछा जाए कि क्या आपत्ति है। देखिए यही इन्होंने कृषि बिल में किया कि आधी अधूरी उन्होंने कृषि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ उन्होंने सलाह मशवरा नहीं किया कि किसानों से, और यही कारण बना कि इसको किसान लोग जो हैं इसको ग्रहण नहीं कर पाए, इसके लिए घोर आपत्ति में हो। आज फिर वही हो रहा है। आज देखिए इतिहास से सीखा जाता है। आज ये फिर वही इतिहास दोहरा रहे हैं। आज इन्होंने आधी अधूरी योजना, ना तो युवाओं से इन्होंने विमर्श किया, ना विपक्ष। भाई स्टैंडिंग कमेटी की भी बात आई, क्या स्टैंडिंग कमेटी में सब लोग होते हैं, विपक्ष के भी, क्या इस पे इतना ज़रूरी? आज लोकतंत्र की हम लोग बात करते हैं, लोकतंत्र में विपक्ष का अपना एक महत्वपूर्ण, जितना सरकार का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, विपक्ष का भी उतना ही बड़ा जिम्मेदारी और उससे अपेक्षा की जाती है कि सरकार को सही दिशा में जाने के लिए वो प्रेरित करें, जहां वो भ्रमित हो रही है उसकी आलोचना करें और उसको सुझाव दें। आज ये सुझाव देने की ये पूरा एक मनमानी होती है। जैसे नोटबंदी में इन्होंने हर नीति के लिए, नोटबंदी में इन्होंने कहा कि काला धन वापस आ जाएगा, कृषि बिल पारित किए तो इन्होंने कहा कि सब कुछ किसानों को लाभ होगा, ये है, पर उसको भी किसानों ने बिल्कुल नहीं उसको अपनाया। आज बात इसको लेके हो रही है। देखिए हर धर्मिता से सरकार नहीं, आप कितने उदाहरण लीजिए। ने देश में आग लगाने की योजना बनाई है ना, उसको ठंडा करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग है भाई? वापस लो, इस देश के साथ खिलवाड़ ना करो, वरना लोग मतलब बहुत बुरा आने वाला भविष्य जो है, इस देश के लोगों को जागरूक होकर मोदी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और उसको मजबूर करना चाहिए कि ऐसी घटिया योजनाएं जो हैं वो वापस ले। तो सरकार तो इसको बढ़िया योजना बता रही है, लाखों सरकार तो है ही घटिया, तो बढ़िया बताएगी। जब सरकार ही घटिया तो बढ़िया कैसे हो सकती है योजना? तो आज क्या किया है? आज तो ये प्रदर्शन था 3 घंटे का लगातार। कौन कौन आए? सारे हमारे प्रभारी जी विवेक बंसल जी भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, बाकी सारी कांग्रेस है। तो वापसी की मांग है? बिल्कुल सीधी वापसी की, इससे